है दोस्तों, आप सभी के चैनल पर फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो आपकी क्लास है, क्लास नंबर 12 लेकर आए हैं। क्लास नंबर 12 और जो हमारा डे है ये भी हमारा 12 है। इससे पहले हम चैनल पे और भी वीडियो डाल चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में चैनल पे जाके देख सकते हैं। इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आपको वीडियो आप देखते हैं और आपको मेहनत अगर पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करें और प्यारा सा एक कमेंट आप छोड़ के जाएं। तो हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और पिछले जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं रेलवे में, और वही क्वेश्चन आपको अगली जो आपकी वैकेंसी आने वाली है ग्रुप डी उसमें भी रिपीट होंगे। तो वही क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो आप इसको आप अगर करके जाते हैं तो आपके चांस ज़्यादा बनेंगे क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन है एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा, अगर कोई गतिशील वस्तु है तो वो गतिज ऊर्जा है वो अनिवार्य रूप से प्राप्त करेगी। ये आपका क्वेश्चन एनटीपीसी में 2016 में आ चुका है, 29/3/2016 को आ चुका है। इसकी हम डिटेल भी साथ के साथ डिस्कस करते हैं जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी होती रहे, आपका एक रिवीजन होता रहे। तो इसकी जो जानकारी है वो हम डिस्कस करते हैं। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, प्राप्त करती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय गति अथवा कोणीय गति अथवा दोनों के कारण होती है। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। ये आप याद रखें, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और जहाँ हमें सॉल्व करना पड़ता है तो ये क्वेश्चन हमें वहाँ पर अप्लाई करना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कार उच्च गति से चल रही है, वह किस ऊर्जा से युक्त होती है। अगर कोई गति एक उच्च ऊर्जा से चल रही है तो उसमें कौन सी गति होगी, तो उसमें होगी गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं ग्रुप डी में आया था 19/9/2018 में और शिफ्ट सेकंड में आ चुका है। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी व्हाट्सएप चैनल की और टेलीग्राम चैनल की, आप वहां से उनमें जुड़ जाइएगा जिससे आप तक हर वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे। और साथ के साथ एक कुछ बुक्स की लिंक भी मिलेगी जिनको आप वहां से परचेस कर सकते हैं और वो ग्रुप डी और रेलवे के सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो जो हमारी गतिज ऊर्जा है ये हमेशा धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि IMP है, ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आता है। ऊर्जा की व्यापारिक इकाई है, तो जो ऊर्जा है इसकी व्यापारिक इकाई होती है किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 18/9/2018 को पूछा जा चुका है। इसकी हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक जूल एवं CGS मात्रक कैलोरी होता है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है जबकि ऊर्जा की व्यापारिक इकाई किलोवाट घंटा है। वॉट या किलोवाट बिजली व्यय की दर का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थित ऊर्जा को बदल देता है। अगर कोई आपकी जो स्प्रिंग है ये दबी हुई है तो इसको जब हम छोड़ेंगे, रिलीज़ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो आपकी स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा थी ये आपकी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी हम थोड़ी सी जानकारी डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो तो हो जाएगा गतिज ऊर्जा। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो आपका ALP का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, इसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अतः किसी संपीड़ित स्लिंग या स्प्रिंग को छोड़ने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित
हो जाती है, इसका मात्रक जूल होता है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv², जहाँ m द्रव्यमान और v वेग आपका होता है। अगर आपको कोई भी वीडियो देख रहा है, जिसको वीडियो थोड़ी बहुत ही पसंद आ रही है, तो आप एक लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरीके की आपकी जो सीरीज़ है उसको हम चलाते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है। राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा जा चुका है 2018 में और शिफ्ट सेकंड में। डिटेल देखते हैं इसकी। एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल है। जैसे बांध में संरक्षित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है, खींची हुई कमान में जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन एक ही टॉपिक के मिल रहे हैं जो कि गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वो हम चैप्टर वाइज करते हैं। तो उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, किसी अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो गति की किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा गति। ये आपका ALP का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो जो गतिज ऊर्जा है वो हमारे द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। आपको भी फॉर्मूला बताया था, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। अब mv² में द्रव्यमान और उसका जो वेग, ये अगर हम बदलेंगे तो इसकी जो ऊर्जा है वो भी डेफिनेटली बदलेगी। इसलिए इसका द्रव्यमान और वेग बदलने पर इस जो निर्भर करती है वो इसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। डिटेल देखते हैं थोड़ी सी इसकी। किसी वस्तु में उसकी गतिमान स्थिति के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² या द्रव्यमान गुणित वेग स्क्वायर होता है। ये लिखा है 1/2 mv²। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग पर निर्भर करती है। तो जो द्रव्यमान है और जो वेग है इस पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ये भी ALP का क्वेश्चन है 2018 का। डिटेल है इसकी, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है तो उसे हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जल विद्युत ग्रह में गिरते हुए या बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर कोई नदी या कहीं से नहर बन रही है, उसमें अगर आप एक डैम बना के विद्युत पानी गिराएंगे तो उसमें की जो गतिज ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। उसमें कुछ ऐसा मोटर मशीन लगा के उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक पेंडुलम को झुलाना। तो पेंडुलम पहले आप देख सकते हैं कि घड़ी का पेंडुलम ऐसा रहता है। तो ये तो पहले स्थितिज ऊर्जा में था, पोटेंशियल एनर्जी में था। इसको अगर हम ऐसा घुमा देंगे तो इस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल है, एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। पटाखे का विस्फोट रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, टार्च को ऑन करना रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो अगर हम इसका संवेग 3 गुना करेंगे तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी मूल मान का 9 गुना, जो इसका मूल मान है इसका 9 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं हम। हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इसमें बोला है कि अगर हम संवेग को अगर कर देंगे हम कितना 3 गुना, तो अगर हम संवेग को 3 गुना करेंगे तो संवेग बराबर होता है गतिज ऊर्जा और संवेग में जो रिलेशन होता है वो होता है p²/2m। अब p² की जगह पे हम 3 रखेंगे, 3p 3 गुना करना है ना,
तो हम 3 गुने के लिए 3p रखेंगे। 3p जब हम इसमें रखेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, तो 9p स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए ये इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी संवेग का ये 9 गुना हो जाता है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा मूल मान की 9 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है। अगर किसी हथौड़े को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे तो उसमें जो हमारी होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। और जैसे ही हम इसको हथौड़े को, अगर हम ये अपना हथौड़ा मान लें, इसको हमने ऊपर उठा लिया है, तो इसमें है हमारी स्थितिज ऊर्जा। और जब हम इसको नीचे की तरफ मारेंगे ऐसा, तो जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है गतिज ऊर्जा में इधर से इधर कन्वर्ट हो जाएगी। आपका ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ALP में 2018 में पूछा गया है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा उस वस्तु या निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये थी आपकी वीडियो जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपको अगर थोड़ी सी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही अगर वीडियो आप पाना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना सा एक प्यारा सा कमेंट आपको जो अच्छा लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें भेजें। अगले सेट में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।